हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 99 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 3 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है दुकानदार खेलना रश्मि और उसके भाई रोहित को बहुत पसंद है। खेल में कभी रश्मि दुकानदार बनती है तो कभी रोहित। आज के खेल में रश्मि दुकानदार और रोहित ग्राहक बना है। उन्होंने 100, 10 और 1 के नोट पुराने कागज़ों से बनाए। रोहित रश्मि की दुकान पर नीचे लिखा हुआ सामान खरीदने गया और उसने 100, 10 और 1 के नोटों से सामान खरीदा। आप ज़रा रोहित की पैसे देने में मदद करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको पैसे देते समय कम से कम नोटों का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, आज रश्मि और रोहित दोनों ही दुकान खेलने वाले हैं, जिसमें रश्मि दुकानदार बनी है और रोहित खरीदार बना है। तो रोहित रश्मि के पास कुछ सामान खरीदने जा रहा है। उन दोनों ने 3 तरह के नोट बनाए हैं, 100 के नोट, 10 के नोट और 1 के नोट। अब रोहित को उन्हीं नोटों का इस्तेमाल करके रश्मि से सामान खरीदना है। तो आइए हम पैसे देने में रोहित की मदद करें, लेकिन ध्यान रहे कि हमें कम से कम नोटों का इस्तेमाल करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि रोहित क्या क्या सामान खरीदने गया। तो सबसे पहले रोहित ने खरीदी एक बॉल जिसकी कीमत थी 36 रुपये, यानी कि 36 रुपीज़। तो अब हमें ये बताना है कि 36 रुपीज़ देने के लिए हमें कितने नोट देने होंगे और कौन कौन से नोट देने होंगे। बच्चों, आपको यहाँ पर 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि हमें कम से कम नोटों का इस्तेमाल करना है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर रश्मि और रोहित ने 3 तरह के नोट बनाए हैं, जिसमें से एक है 100 रुपये के नोट, दूसरे हैं 10 रुपये के नोट और तीसरे हैं 1 रुपये के नोट। ठीक है, तो हमें इन 3 तरह के नोटों का इस्तेमाल करके ही सामान खरीदना है। तो चलिए, बॉल की कीमत है 36 रुपये। तो 36 रुपये के लिए हम किन किन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सही, 36 रुपये के लिए हम 10 रुपये के 3 नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10, 10 और 10, कितने हुए? 30 रुपये। ठीक है, ऐसे ही 36 में से 30 रुपये तो यहाँ पर हो गए। अब हमें कितने और रुपये इसमें ऐड करने पड़ेंगे? तो हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे 6 रुपये। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 रुपये के 6 नोट यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए, 30 में अगर आप 1 रुपये को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, ऐसे ही 31 में अगर आप 1 रुपये को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। 32 में आप 1 रुपये को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, और 33 में आप 1 रुपये को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। 34 में आप 1 रुपये को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। और 35 में आप 1 रुपये को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो ये हमारे हो गए 36 रुपये। तो इस तरह से 36 रुपये देने के लिए हमने 10 रुपये के 3 नोट और 1-1 रुपये के 6 नोटों का इस्तेमाल किया। ऐसे ही अब रोहित ने खरीदी एक चरखी, और उस चरखी की कीमत क्या है? 15 रुपये, यानी कि 15 रुपीज़। तो उसके लिए हमें कौन से और कितने नोटों की ज़रूरत होगी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, 15 रुपये देने के लिए हम देंगे एक 10 रुपये का नोट और 1 रुपये के 5 नोट। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। आइए इन सबको एक साथ गिनते हैं। 10 में 1 प्लस करा 11, 11 में 1 प्लस करा 12, 12 में 1 प्लस करा 13, 13 में 1 प्लस करा 14, 14 में 1 प्लस करा 15। तो इस तरह से कितने रुपए हो गए?
15 रुपये हो गए। तो 15 रुपये देने के लिए हमने एक 10 का नोट और एक के 5 नोटों का प्रयोग किया है। तो बच्चों ऐसे ही आपको पेंसिल बॉक्स और बल्ला इन दोनों की कीमत को देखना है और उसके लिए आपको यहाँ पर नोट बनाने हैं। अब आप देखिए रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी की कीमत कितनी है? 125 रुपये, यानी कि 125 रुपीज़। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर हम कितने रुपए के नोट देंगे? बिल्कुल सही, यहाँ पर हम देंगे एक 100 रुपये का नोट। अब 125 में से हमने एक 100 रुपये का नोट दे दिया। तो अब बताइए कि यहाँ पर और कितने रुपए बचे? 25 रुपये। तो 25 रुपये के लिए हम क्या करेंगे? 25 रुपये के लिए हम 10-10 रुपये के 2 नोट और देंगे। 10 10। तो ये कितने हो गए? 100 प्लस 10 110 प्लस 10 120। ठीक है, अब कितने रुपए और बचे? बिल्कुल सही, अब बचे 5 रुपये और। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक रुपये के 5 नोट बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो आइए इन्हें हम गिनते हैं। तो ये हमारे पास हुए 100 रुपये प्लस 10 रुपये प्लस 10 रुपये और एक रुपये के कितने नोट हैं? 5 नोट हैं। तो कितने रुपए हुए? 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5 रुपये। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 100 प्लस 10 110, 110 प्लस 10 120 और 120 प्लस 5 125। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए। आप भी पुराने कागज़ों से 100, 10 और 1 रुपये के नोट बनाइए। आज के दिन आपके घर में जो भी सामान खरीदा जाएगा उसकी कीमत अपने कागज़ के नोटों से नीचे दिखाएं। तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको भी पुराने कागज़ों से 100, 10 और 1 रुपये के नोट बनाने हैं और आज के दिन में जो भी सामान आपके घर के लिए खरीदा गया है उसकी कीमत को आपको कागज़ के नोटों से दिखानी है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में खरीदा गया सामान है सब्जी। तो सब्जी की कीमत कितनी है ये आप अपने घर में मम्मी पापा से पूछेंगे। मान लीजिए कि सब्जी की कीमत है 20 रुपये। ठीक है, तो हम कितने नोट देंगे? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, तो हम देंगे 10-10 रुपये के 2 नोट। इसी तरह से मान लीजिए कि दूध की कीमत हुई 45 रुपये। तो आप कितने नोट देंगे? 45 रुपये के लिए हम 10-10 रुपये के 4 नोट देंगे। तो कितने रुपए हुए ये? 10, 20, 30, 40 और यहाँ कितने हैं? 45। तो अभी इसमें कितने रुपए कम हैं? बिल्कुल सही, अभी इसमें 5 रुपये कम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक रुपये के 5 नोट देंगे। 1 2 3 4 5। तो ये कितने हुए? 10, 20, 30, 40। 40 और 1 41, 41 और 1 42, 42 और 1 43, 43 और 1 44, 44 और 1 45। तो इस तरह से दूध के लिए हमने कितने नोट दिए? 10 रुपये के 4 नोट और एक रुपये के 5 नोट। ऐसे ही आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी पता करना है और उनकी कीमत को यहाँ लिखना है और उनके लिए नोट बनाने हैं। तो इसे आप अच्छे से कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।